भारत माता की। छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के धरना में उपस्थित जनपद सदस्य और युवा नेता मेरे छोटे भाई वीरेंद्र बघेल जी, केसकाल नगर पंचायत के पार्षद भाई सिन्हा जी और इनके साथ आए हुए हैं तमाम साथीगण, हमारे संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष भाई अमित मंडावी जी, भाई टेकाम जी, भाई सलामे जी, भाई नेताम जी और अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष भाई विष्णु कुलदीप जी, सचिव गणेश नाग जी और सभी पदाधिकारीगण। और मुझे जानकारी मिली है कि जिले के अलावा आपके प्रदेश के भी पदाधिकारी इस धरना पर अपनी उपस्थिति दिए हैं। वे तमाम पदाधिकारीगण और अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के सभी मेरे भाई और बहनों, एक बार जोरदार नारा लगाइए और ताकत के साथ नारा लगाइए और हाथ उठा करके नारा लगाइए, तब आपकी मांग पूरी हुई। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारी संघ जिंदाबाद। आप लोग विगत कई सालों से अपनी एक सूत्री मांगों को लेकर के संघर्षरत हैं और आपकी मांग बहुत बड़ी नहीं है। आपकी मांग है आपको अंशकालीन की जगह पूर्णकालिक किया जाए, यही मांग है ना आप लोगों की। और चूंकि आप लोग स्कूलों में पूरी सेवा देते हैं, स्कूल की सफाई से लेकर के सभी गतिविधियों में आप लोगों की सहभागिता रहती है। सरकार की नजरिया में भले आप लोग 2 घंटे के लिए काम करते हैं, सरकार की नजर में अगर देखें, मैं आपके प्रतिनिधियों के साथ एक बार स्वयं सचिव स्तरीय बैठक में उपस्थित हुआ था। उस बैठक में सचिव ने जो बात कही वो ये कि आप लोग सिर्फ 2 घंटे के लिए स्कूल में काम करते हो, इसीलिए आपको जो मानदेय दिया जा रहा है उतना दिया जा रहा है। तो आपके प्रतिनिधियों ने बहुत ही ताकत के साथ, मजबूती के साथ अपनी बातों को रखा सचिव के सामने कि साहब हम लोग सिर्फ 2 घंटे के लिए स्कूल में जाते जरूर हैं, लेकिन स्कूल के पूरे काम में हम लोग सहयोग प्रदान करते हैं। मैं सरकार में बैठे लोगों से पूछना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अगर 2 घंटे के लिए भी, चलिए माना हमने कि 2 घंटे के लिए प्रतिदिन स्कूल में जाना है सफाई करने या अन्य काम करने, तो मैं सरकार में बैठे लोगों से और उच्च सचिव से पूछना चाहूंगा कि 2 घंटे स्कूल में अटेंड करेंगे, उसके बाद दूसरा क्या हम काम कर सकते हैं? कोई काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मतलब हम स्कूल खुलता है 10 बजे, 10 बजे से पहले हम स्कूल में जाते हैं, आप लोग जाते हैं और स्कूल की साफ सफाई इत्यादि का काम करते हैं। 10 बजे 11 बजे तक आप स्कूलों में रहते हैं, क्या उसके बाद आप लोग दूसरा बनी भूति का काम करने जा सकते हो? नहीं जा सकते। इसीलिए ये जायज आप लोगों की मांग है और आप लोगों की मांग जायज है, इसलिए सरकार को अंशकालिक की जगह पूर्णकालिक कर देने में बहुत ज्यादा वित्तीय भार भी नहीं आना है। ये अधिकारी जो बैठे हुए हैं मंत्रालय में, ये सरकारें कोई भी रहे, सरकार
में बैठे लोगों का चेहरा बदल जाता है, लेकिन अधिकारी वही के वही रहते हैं। और सरकार में बैठे लोगों को भ्रमित करने का काम अगर कोई करते हैं तो मंत्रालय में बैठे बड़े बड़े आईएएस अधिकारी करते हैं। यही कारण है कि पिछले कई सालों से आप लोग संघर्ष कर रहे हो। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आज कांग्रेस की सरकार है। सरकारें, मैं फिर कह रहा हूं, सरकारें आती जाती रहती और सरकार में बैठे लोगों का चेहरा बदल जाएगा, लेकिन अधिकारी वही खड्डूस लोग रहते हैं। और वही खड्डूस अधिकारी सरकार में बैठे लोगों को गुमराहित करते हैं और उनको बजट को बताया जाता है कि इनका इतना बढ़ाया जाएगा तो साल में इतना बजट बढ़ जाएगा। वित्तीय स्थिति के बारे में बताते हैं वे खड्डूस अधिकारी, और आप लोगों की मांगे जस की तस रह जाती। फिर भी पिछले बार जब बहुत दिनों का आंदोलन चला था, कितने दिनों का, 5 महीनों का आंदोलन चला था, उस दौरान भी आप लोगों के बीच में मैं जाता था, आपके प्रतिनिधियों के साथ मेरी चर्चा होती थी और यहां तक कि सरकारी स्तर पे आप लोगों के साथ वार्ता भी नहीं हो पा रही थी। मैं आप लोगों के प्रतिनिधियों के कहने पर, आग्रह पर चर्चा भी करवाया और उस समय मात्र 300 रुपया की बढ़ोतरी करने की घोषणा की गई थी। आप लोग संतुष्ट नहीं हुए और होना भी नहीं चाहिए। 300 रुपया होता कितना है? उसके पश्चात अभी विधानसभा में 500 रुपया बढ़ाने की घोषणा की गई। ये भी मैं समझता हूं आज महंगाई की जो स्थिति है, महंगाई के अनुरूप बहुत कम है। इसीलिए साथियों, आपका ये आंदोलन, आपकी ये मांगे बिल्कुल जायज है और समय समय पर आप प्रदर्शन करते रहते हैं। लेकिन मुझे एक बात कहनी है जो आप लोगों के बीच में कहना है, और कहना इसलिए कि मैं आपके प्रांतीय और जिला पदाधिकारियों को कई बार बोल चुका हूं, क्योंकि आप लोग मुझे प्रदेश में संरक्षक बनाए हो कि नहीं? तो इसीलिए जो संगठन में कमियां रहती हैं, उन कमियों को मैं आपके पदाधिकारियों को बताते रहता हूं। कमियां ये कि जो पदाधिकारी आप बना देते हो, वो लोगों में जो रणनीति होनी चाहिए, एक ठोस रणनीति होनी चाहिए, वो रणनीति का अभाव रहता है। पिछली बार मुझे याद है आपके प्रांतीय पदाधिकारियों ने ये कह दिया कि वहां मंत्रालय में क्रम से रायपुर में रैली होगी। मैं पूरी तैयारी में निकला, आपके कोंडागांव जिले के साथी पूरे तैयारी में यहां पर इकट्ठा हुए थे इसी गोंडवाना भवन में, और रातों रात आपके प्रांतीय पदाधिकारियों ने कह दिया कि भैया रैली स्थगित हो गई। ऐसा होता है क्या? यहां पर तमाम आपके साथी आप लोग इकट्ठा हुए थे, पुलिस थाने में आपको रोका जा रहा था। वहां पर मैंने ही आप लोगों को कहा कि यहां पर बैठ जाओ, हम सब जाएंगे रायपुर, लेकिन वहां जब हम पहुंचे तो पता लग रहा है वह रैली ही स्थगित हो गई। तो इस तरीके की कमी संगठन में है और मैं आपके पदाधिकारियों के ऊपर नाराज भी होता हूं, इसलिए कि आप मुझे अगर सहयोगी मानते हो, मुझे बड़ा भाई मानते हो, तो मेरे बताए अनुसार आपका आंदोलन, आपकी रणनीति होनी चाहिए, आपका रूपरेखा बनना चाहिए। लेकिन जब चाहे तब आंदोलन की घोषणा और जब चाहे तब आंदोलन को वापस ले लेते। ऐसे में जो सरकार पर दबाव बनना चाहिए वो दबाव नहीं बन पाता है साथियों। इसीलिए मैं आपके सभी पदाधिकारियों से ये अपील करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा कि जो भी रणनीति बनाए सोच समझ करके बनाए और ठोस और मजबूत रणनीति बनाए। और जब रणनीति बन गई है कि भैया हमको रैली करनी है, मतलब रैली करनी है, जो भी हो जाए देखा जाएगा। अरे भैया आपके साथ होगा क्या कर लेगी सरकार या प्रशासन? क्या नौकरी से बाहर कर देगी? क्या आपको अंदर डाल देगी, जेल में डाल देगी? मैं शिक्षा कर्मी संघ का पदाधिकारी
मालूम है आंदोलनों के दौरान कितने बार मैं जेल गया हूं? पता है आप लोगों को? पूछ लो इनको कितने बार भाई। बर्खास्त, निलंबन आम बात। और जो लीड करता है, जो नेतृत्व करता है, इन चीजों को अगर डर गया, निलंबन, बर्खास्तगी, गिरफ्तारी, इन चीजों से जो पदाधिकारी डर गया, समझ लो वो नेतृत्व नहीं कर सकता। अधिकारी तो डराएंगे आपको, अधिकारी आपको धमकाएंगे, और इसमें अगर आप आ गए तो आपकी मांगे पूरी नहीं हो पाएगी। इसीलिए अगर संघर्ष करना है, अगर संघर्ष करना है तो ईमानदारी के साथ संघर्ष करना है। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। आर या पार, जेल में डालो या मांग पूरी करो। और इतने सारे लोगों को कौन सा जेल है भैया? छत्तीसगढ़ में इतने सारे जेल नहीं बने जो आप लोगों को भर दिए जाएंगे। और जब मैं आपके साथ हूं, मेरा संगठन आपके साथ है, और तमाम जनप्रतिनिधि लोग भी आपके साथ हैं, तो डरने की कोई बात ही नहीं है। डरते लेकिन आप लोग हो, डरना नहीं है। इसीलिए कहावत है, जो डर गया वो, और डरोगे तो कैसे मांग पूरी होगी भैया? है हमको तो कहा जाता था कि शिक्षा कर्मियों का संविलियन नहीं होगा, अभी हुआ ना होगा, करना पड़ा सरकार को। सरकार को शिक्षा कर्मी का संविलियन करना पड़ा। क्यों करना पड़ा बताइए? क्योंकि हम डरते नहीं थे। जो होगा देखा जाएगा। डालना है डाल दो जेल में, बर्खास्त करना है कर दो बर्खास्त, निलंबित करना है कर दो निलंबित, गिरफ्तार करना है कर दो गिरफ्तार, परवाह हमको नहीं है। ये अगर इच्छा शक्ति आप लोगों के अंदर आएगी तभी आपकी मांग पूरी होगी। अब अभी समय, भाई वीरेंद्र बघेल जी बहुत युवा साथी है, ये भी जानते हैं, और आप लोग भी समझ ले बात। क्योंकि मैं कोई राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं हूं, मैं कर्मचारी संगठन का पदाधिकारी हूं और आप लोगों का संरक्षक। उस नाते मैं आप लोगों को ईमानदारी के साथ सुझाव दे रहा हूं। सुझाव ये कि आज से बमुश्किल कितने दिनों बाद, 2 महीना कहां भैया, आचार संहिता कितने दिन में, 15 दिन मान के चलते, 15 से 20 दिनों में आचार संहिता लगने वाली है ना। और अभी आप लोग हड़ताल कर रहे हो, ठीक है? तो कैसा होगा बताओ ना भाई। क्या वीरेंद्र बघेल जी अभी खाली पीली बैठे हैं क्या? इनको भी मालूम है, भाजपा के तमाम पदाधिकारी, इनको पूछ लो, ये भी इतने व्यस्त हैं अभी कि किसी से बात करने का इनके पास टाइम नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है कि सारी राजनीतिक पार्टियां चुनाव के मूड में आ गए हैं, चुनाव की स्थिति में आ गए हैं, चाहे वो विपक्ष के लोग हो चाहे सत्ता पक्ष। क्यों भाई? क्लियर? अब मैं आपको स्पष्ट बता दूं, 2 दिन में रायपुर में था, शनिवार रविवार। क्यों? क्योंकि टार्जन गुप्ता का भी मैं संरक्षक हूं, स्वास्थ्य संयोजक, मालूम है हड़ताल पे, और उसमें उन लोग भी फेडरेशन बना के हड़ताल कर रहे हैं, समझ रहे? उनके 4000 लोगों से 4000 से ज्यादा लोगों को बर्खास्त कर दिया गया, नर्स और डॉक्टर, कोच और स्वास्थ्य संयोजक। अभी हड़ताल चली रहे हैं। 4 से 5000 लोग निलंबित और बर्खास्त हैं, उसके बाद भी उनका आंदोलन चल रहा है। आप लोग एक आध बार निलंबित हुए तो फिर क्या आंदोलन करोगे? एक आध बार जेल गए हो, एक आध बार गिरफ्तार हुए हो, कभी आपके ऊपर कोई धारा लगी, तो ये होना चाहिए। और जिस दिन मांग पूरी नहीं होगी आपकी, कुलदीप मैं भी बोल रहा हूं, जब तक आप निलंबित नहीं होंगे, जब तक आप सस्पेंड नहीं होंगे, जब तक आप गिरफ्तार नहीं होंगे, जब तक पुलिस आपके साथ मारपीट नहीं करेगी, जब तक आपको पुलिस जेल में नहीं डालेगी, तब तक आपकी पूरी मांग पूरी नहीं होगी, मैं बता रहा हूं। लेकिन अब समय बीत गया, फिर कह रहा हूं समय बीत चुका। 15 से 20 दिन बचे हैं आचार संहिता लगने में। मैं बता रहा हूं
2 दिन था रायपुर में, स्वास्थ्य फेडरेशन हड़ताल पे है, 22-23 दिन हो गया उनका हड़ताल। 4 से 5 हजार लोग निलंबित और बर्खास्त हैं। उनको हम बचाने के लिए हमारा पसीना निकल रहा है, क्योंकि सारी राजनीतिक पार्टियां अभी चुनाव के मूड में आ गए हैं, मतलब सक्रिय ज्यादा हो गए हैं। मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं है अपने विधायकों से बात करने के लिए, तो आप और हमारे से कहां बात करेंगे। वैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास भी समय नहीं है, किसी के पास नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारा इनका कार्यक्रम, वैसे ही चुनाव टिकट वितरण ये वो तमाम प्रकार का। तो ये समय जो है उचित नहीं है सर, ये समय उचित नहीं है। आपको 1 महीना पहले आंदोलन चालू करना था, 1 महीना पहले, 1 से 2 महीना पहले आंदोलन चालू करना था, तब आपके पास समय रहता, सरकार के पास भी समय रहता, और सरकार भी आपकी मांग, आपके आंदोलन के अनुरूप फिर चर्चा करती। फिर भी 500 रुपया आपका बढ़ा है। आपके इस मंच में मैं आप लोगों को अपना परिवार का सदस्य के नाते ये विश्वास दिलाता हूं कि जब भी मेरी जरूरत पड़े, जहां पर भी मेरी जरूरत पड़े, सरकार से बात कराने का हो, मंत्रालय में अधिकारियों से बात कराने का हो, मेरा आप उपयोग कर सकते हो, मेरा आप सहयोग ले सकते हो। मैं और मेरा पूरा संगठन आपकी मांगों के साथ है, और आप लोगों के साथ मैं स्वयं हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।